उन्होंने काम किया, तो वो भी इक्वल बेसिस पे ही उन्होंने काम किया। दलित डिमांड्स एंट्री टू टेम्पल्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वुमेन डिमांडेड एंट्री टू टेम्पल्स, ये भी इसमें। गवर्नमेंट जॉब्स ओपन टू ऑल, सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब ओपन है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो पब्लिक सेक्टर में आएगी। तो पब्लिक सेक्टर का अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, गवर्नमेंट जॉब ओपन टू ऑल, सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब समान है। तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 16 में हमें बताता है। अब राइट टू इक्वलिटी देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें बताते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के अगले जो कुछ क्लासेज आएंगी, तो उसमें हम ब्रीफली इसका देखेंगे कि अंडर आर्टिकल 15 में क्या क्या है, 16 में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें अच्छे से देखेंगे। इसमें जैसे 16 सब क्लॉज 1 है, 2 है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। फिर इसमें अलग अलग इनका पर्सपेक्टिव हो, तो वो हम आगे वाली क्लासेज में देखेंगे। इंडिया सेकुलर नेशन, सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, जो भी कि इंडिया का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म की इज्जत करना, वो सारा सेकुलर में आएगा। ये भी हम पॉलिटिकल थ्योरी का जो 11th क्लास है उसमें हम देखेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर इक्वल, हैव इक्वल राइट एंड अबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत, जो कि अंडर आर्टिकल 17 में अबोलिश्ड कर दी गई अंडर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो भी इक्वलिटी को कहीं ना कहीं लेके आ रही है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो आज हमने क्या क्या देखा? डाइवर्सिटी तो हमने डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का हमने चैप्टर देखा। तो डिफरेंसेस देखा कि डिफरेंसेस में क्या क्या, रिलीजन बहुत सारे हैं और डायलेक्ट्स बहुत सारी हैं। फिर हमने स्टीरियोटाइप का देखा, प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन का हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जैसे कि स्टीरियोटाइप में देखा कि प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, प्रेजुडिसेस पक्षपात, स्टीरियोटाइप जो रूढ़िबद्ध वो हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, भेदभाव क्या है। तो ऐसे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इससे लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसका हम रिप्लाई देंगे आप लोगों को। कमेंट कर सकते हो। और इसका अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस कोर्स का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कोर्स के बारे में। जैसे ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन इसमें डेली बेसिस पे हम एक एक चैप्टर करा रहे हैं, डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर करा रहे हैं। लेकिन हमारा ऑफलाइन बैच है। अगर हम ऑफलाइन बैच की बात करें, ऑफलाइन बैच है, उसका एड्रेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूनिक डिजिटल कैंपस, ये कैंपस है। ये आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक कर रखा है मैंने इंक वाली। तो ये यूनिक डिजिटल कैंपस एग्रो मॉल शॉप नंबर 44 रोहतक, ये अपना ऑफलाइन बैच के लिए एड्रेस रहेगा। आप यहाँ पे आके आप अपना रजिस्टर करा सकते हो। और इसमें हम जैसे कि डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर डाल रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये यूट्यूब पे रहेगा। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, पेड कोर्स लेते हो हमारे यूनिक डिजिटल कैंपस एग्रो मॉल रोहतक में, तो हम ये जितनी भी सारी एनसीईआरटी है, ऑल एनसीईआरटी हम 3 मंथ में कंप्लीट करा देंगे। 3 महीने से ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 3 महीने के अराउंड में हम पूरी कंप्लीट करा देंगे। ये अभी चल रहा है हमारा बैच, 5 जुलाई से स्टार्ट हो रखा है। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, और कोई भी आपका डाउट है तो इस पे करा सकते हो। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए और सीखते रहिए।